नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। आखिर ट्रंप को हो क्या गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार हर बार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार एक ही बयान पर रुके हुए हैं कि उन्होंने ट्रेड के जरिए, उन्होंने व्यापार के जरिए इस युद्ध को, इस तनाव को पूरी तरीके से रोका और कहीं ना कहीं उन्होंने ये दोनों देशों से कहा कि वो व्यापार बंद कर देंगे और ये सब चीजें ट्रेड के जरिए सुलझी हैं। आप सोचिए कि वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर जो हुआ है वो ट्रेड के जरिए हुआ है और ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं और चौथी बार नहीं, उन्होंने इस बार 8वीं बार बोला है और लगातार इस बयान को वो दे रहे हैं। तमाम जो उनके कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें जाकर के वो इस बात को कहते हैं और उन्होंने इसी वीडियो के जरिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी वीडियो के जरिए फिर से 8वीं बार यही बात कही है। उसके बाद फिर से भारत जैसे देश में सियासत गर्म हो गई है और विपक्ष फिर से कह रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार बार इस बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देश की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री जी की तरफ से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भारत की तरफ से ये कहा गया कि ये जो सीज फायर हुआ है ये द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों ने खुद से ही इस सीज फायर का ऐलान किया है। इसमें किसी तीसरे का कोई रोल नहीं है, कोई मध्यस्थता नहीं है और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। पर अब विपक्ष पूरी तरीके से अड़ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते। अगर वो हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं इस बयान का, ट्रंप जी बार बार इस बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष अब पूरी तरीके से मुखर हो चुका है और सवाल पूछ रहा है। मैं एक एक करके आपको तमाम ट्वीट्स दिखाने वाली हूं कि विपक्षी दल के नेता फिर से क्या कह रहे हैं। जो ये खबर निकल करके सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, ऐसे तो वो लगातार ऐसे ही करते रहेंगे और कहीं ना कहीं ये सवाल उठता रहेगा कि सीज फायर को लेकर के जो ये बातें कह रहे हैं, जो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आखिर जवाब दिया कैसे जाए। और इसी को लेकर के पूरी तरीके से विपक्ष इस समय हमलावर है मोदी सरकार पर और कह रहा है कि मोदी जी को बोलना चाहिए। और अब मैं एक एक करके आपको ट्वीट्स दिखाती हूं। सबसे पहला जो ट्वीट है सिंहदेव हैं, वो क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, वह भी व्यापार के जरिए। भारत सरकार इस पर अब तक चुप है, क्यों? यह तो वैसा ही है जैसे कोई भारतीय नेता दावा करे कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दिया। सबसे चिंता की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की लगातार भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोल रहे हैं। वे पाकिस्तान के नेताओं की सराहना कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान की सरकार उस आतंकवाद को संरक्षण दे रही है। भाजपा सरकार को अब चुप्पी तोड़नी चाहिए और बताना चाहिए कि मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप की बात में कितनी सच्चाई है। ये टीएस सिंहदेव लिख रहे हैं, जो मैं आपको ट्वीट दिखा रही हूं। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब 6वीं बार कहा है कि उन्होंने व्यापार की बात करके भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। मोदी जी को इस पर बोलना चाहिए। ट्रंप बार बार हमारी तौहीन करे और हम चुप रहें, क्यों भला? ये सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, कांग्रेस की नेत्री ने लिखा है। इसके साथ साथ मैं आपको और ट्वीट्स दिखा रही हूं। पवन खेड़ा, कांग्रेस के दिग्गज नेता, राहुल गांधी के करीबी, वो क्या लिख रहे हैं? पवन खेड़ा ने लिखा है कि दिस इज द 8th टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप हैज मेड दिस क्लेम दैट ही गॉट ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप्ड. He claims to have used trade to get India to end Operation Sindoor. Prime Minister Modi has not rejected this claim even once. What does this silence mean? वो कह रहे हैं कि एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया है और ये 8वीं बार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने ट्रेड के जरिए कहीं ना कहीं रुकवाया, ये क्लेम किया गया है। उन्होंने
इस ऑपरेशन को रुकवाया है। और बार बार वो इस तरीके के क्लेम कर रहे हैं। ये पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी इसको रिजेक्ट क्यों नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, मोदी सरकार पर। श्रीनिवास बीवी क्या लिख रहे हैं उनका बताती हूं मैं। ट्वीट देखिए जरा। सेटल्ड इंडिया, पाकिस्तान इशूड विद द ट्रेड सेज भक्तों के चाचा डोनाल्ड ट्रंप। ये श्रीनिवास बीवी श्रीनिवास लिख रहे हैं। वो साफ तौर पर यहाँ पर कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं इस ट्वीट के जरिए। उसके साथ साथ मैं आपको और भी ट्वीट्स दिखाती हूँ जो और तमाम लोगों ने किए हैं। एक दीपक खत्री हैं, वो क्या लिख रहे हैं कि ये कैसी दोस्ती है, ट्रंप बार बार पाक को एक तराजू में तोलते हैं, आतंक के संरक्षक पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने भारत में सीज फायर करवा दिया, वो भी व्यापार के जरिए। मोदी जी की चुप्पी खतरनाक है, क्या ट्रंप की बातों में सच्चाई है? ये लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं जो मैं आपके सामने व्यक्त कर रही हूं, उनकी प्रतिक्रियाओं को ला रही हूं। अब यहां पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद क्या चर्चाएं चल रही हैं अमेरिका में। अमेरिका का जिक्र क्यों कर रही हूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। अब अमेरिका में क्या हलचल चल रही है इस बयान को लेकर के, वो बताना चाहती हूँ। एक खास व्यक्ति ने, अमेरिका में एक खास पद पर रहने वाले व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर क्या कहा है। वो कोई खास व्यक्ति कोई और नहीं है, पूर्व अमेरिका के NSA, उन्होंने कसा है तंज। ये देखिए अमर उजाला के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रही हूं। बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप को श्रेय लेने की आदत है, ये भारत के लिए व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का श्रेय लेते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये ठीक वैसा जैसा होगा जैसे अन्य देश भी ये देखने के लिए कॉल कर रहे हैं कि वे क्या कर सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल बात। ट्रंप की खासियत है कि वह हर किसी के श्रेय लेने से पहले ही कूद पड़ते हैं। ये परेशान करने वाला हो सकता है लेकिन ये भारत के खिलाफ कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्रंप का ट्रंप होना है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप का ट्रंप होना है, कि ट्रंप को आदत है कि क्रेडिट चाहिए। पर इस समय सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध ट्रंप से इतने अच्छे हैं तो उनको बोलना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज केवल यहां तक सीमित नहीं है, ये पाकिस्तान तक भी जा रहा है, ये और देशों तक भी जा रहा है और इसी को लेकर के विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। तो कुछ इस तरीके से अमेरिका में ये खबरें चल रही हैं और ट्रंप को लेकर के फीडबैक निकल करके सामने आ रहे हैं। पर सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अगर ये बयान बार बार देंगे तो कहीं ना कहीं सवाल सीज फायर पर भी उठेगा। अब आगे क्या होगा देखना होगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।